चलिए फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट है? हिस्ट्री और बायोलॉजी, हिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट होगा। हिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जगमोहन को दिखा दीजिए, जगमोहन वर्दी पहन के आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर पे। कल करेंट पढ़ा दिए थे ना, थोड़ा सा पहले, अभी नहीं पूछते, पहले याद करा देते हैं। 2 दिन से नहीं पूछे आप लोग के पास अपने मौका। चैट जीपीटी किसने बनाया था? ओपन आई। चैट जीपीटी, ओपन आई, इसने पूरी तरह से तहस नहस करके रखा पूरी इंडस्ट्री को। चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी की विशेषता ये थी कि डेटा एक जगह से नहीं लेता था, कई जगहों से डेटा को क्या करता था? इकट्ठा कर लेता। एआई एक समय आएगा बहुत डेंजरस हो जाएंगे सब, सोच रहा है एआई बहुत उटपटांग टाइप के हो जाएंगे सब। एआई वगैरह में कुछ भी कहिएगा कुछ हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए किसी की मृत्यु हुई, जैसे उड़ीसा ट्रेन हादसा है, तो ये पूरे देश के लिए संकट का विषय है। लेकिन अगर ये राजनीतिक मामला रहता तो कोई रो रहा होता तो आप उसे हंसता दिखा सकते हैं। हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव साहब भावुक हो गए थे इतनी। देखिए वो इंसान वहां पे खड़े होकर ट्रेन को ले, मतलब 1 हफ्ता से, मतलब 3-4 दिन से वहीं है। अब बोलते बोलते जो इंसान एक साथ 250-300 लाश देख लेगा उसके हाल क्या होगी? रोने लगे थे। इंसान है वो भी इंसान, कितने बड़े आ जाएंगे, हृदय तो वही नहीं रहता है। अब एआई टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो रोते को 5 मिनट में हंसता बना देगा, और उसके बाद ट्रोल करने वाले ट्रोल कर देंगे सब, देखो ये कैसा आदमी है। इसके मिसयूज बहुत भयानक होंगे एआई के, अब पकड़ते रह जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या है ना कि लोग कहते हैं तो मान जाएंगे। और हमारे यहाँ एक नेताओं का एक फेमस डायलॉग है, फ्रांस का एक इतिहासकार ने ऐसा बोला था। अब ना उस इतिहासकार फ्रांस का था भी या नहीं, बस आपको एक टेढ़ा मेढ़ा नाम चाहिए, समझ आएगा। जैसे अगर कहना है आपको बिहार के बारे में कि बिहार में पहले पेट्रोलियम निकलता था, कुछ भी बोलना है अगर बढ़ा चढ़ा के, तो आप कहिए फ्रांस का सिल्वाडोर नामक एक इतिहासकार था जिसने मुजफ्फरपुर के बारे में ऐसा बोला था कि मुजफ्फरपुर में आने से पूरा रोग खत्म हो जाता है। वाह वाह फ्रांस, वाह, उसे सोचा ना फ्रांस का था ना उसका नाम था वो। तो हमारे भारत जैसे देश में एआई बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग नेताओं की बात को ऐसे ही मान जाते हैं सही में यहाँ पे। तो ये चैट जीपीटी वाला याद रखिएगा, इसने सबसे ज्यादा तांडव मचाया। ओपन एआई, ओपन एआई, समझा। एआई का बहुत अच्छा फायदा भी है। एआई का फायदा इतना है, ऑटोमेशन बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। आप देखेंगे लेजर शो प्रोग्राम होते हैं, ड्रोन से डांस हो जाते हैं, ड्रोन कुछ बना देते हैं। एआई की टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन इतना तेज हो गया है कि अब जो जहाज आ रही है, पैसेंजर जहाज, उसमें बस पायलट की जरूरत 8 मिनट तक के लिए है। उसके बाद ऑटोमेटिक जहाज को वो क्या कर देता है? उड़ा देता है। तो इतना एडवांस है, लेकिन हर चीज के निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं सब यहाँ पे। तो चैट जीपीटी समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े। चैट जीपीटी, फीफा के नए अध्यक्ष कौन, किसे नियुक्त किया गया? गियानी इन्फेनिटो, गियानी इन्फेनिटो। फीफा फेडरेशन ऑन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इस बार मैच कहां हुआ था? कतर में। कहां हुआ था? कतर में। हम लोग की फुटबॉल की टीम उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग फुटबॉल, हमारे यहाँ खेल के पीछे रहने का एक बड़ा कारण है अत्यधिक फोकस क्रिकेट पर हो जाना, जिस वजह से हमारे बाकी खेल क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। और यहाँ आप लोग के रिजल्ट न लेने का सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या? यही है, आपको जो सब्जेक्ट आएगा दबा के पढ़ेंगे वहीं पे। और हिंदी मीडियम का चाहे वो किसी सेक्टर में देखेंगे, पीसीएस हो, खास करके यूपीएससी में, हिंदी मीडियम के रिजल्ट के गिरने का एक सबसे बड़ा कारण है हिंदी मीडियम के टीचर। रगड़ के पढ़ाएंगे लोग, चाहे जो आए चाहे ना आए, मजा आ रहा है पढ़ाने में। और वही हाल यहाँ क्रिकेट में, हम लोग को क्रिकेट में मजा आ रहा है, बाकी खेल जाए कहीं पे भी। फीफा समझ में आ गया। अगला, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना की जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया गया। देखिए, प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि पूरे फ्लीट को दिया जाता है। पूरे फ्लीट को दिया जाता है। तो आईएनएस द्रोणाचार्य एक फ्लीट है। आईएनएस द्रोणाचार्य क्या है? फ्लीट है। इस जहाज ने कई सेवाएं दी होंगी, इमरजेंसी में पहुंचा, मतलब सोमालिया के डाकुओं से लड़ा, कई सारे अच्छा काम कीजिएगा तो राष्ट्रपति आपको प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया जाएगा। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड, आईएनएस द्रोणाचार्य। और आईएनएस वागीर क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या है? पनडुब्बी। ये हम पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए? तो याद रखते चलिएगा। ध्रुव क्या है? आईएनएस ध्रुव। ध्रुव
अरे वो तो हेलीकॉप्टर है ध्रुव, INS ध्रुव। एक रडार है जो ट्रैकिंग करता है मिसाइल वगैरह को, रडार ट्रैकिंग मिसाइल है, रडार मिसाइल ट्रैकिंग रडार। अगर कोई मिसाइल मारेगा बैलिस्टिक मिसाइल तो ये क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और साथ में देखिए ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है सैटेलाइट्स वगैरह की, वरना अंतरिक्ष क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो इसमें नौसेना इसरो का काफी हेल्प करती है। तो ग्लोब देखे जी, ग्लोब ग्लोब ग्लोब, उसमें ना नौसेना काफी हेल्प कर देती है। वीडियो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहां पे, पीछे टीवी पे? या इस बैच में हमेशा क्यों दिक्कत हो जाता है? हाँ वो लड़कवे है सब तो नहीं, हमको लगता है खुदरा पाप कैले है सभी सब। किसी बैच में खराबी नहीं होता, तुम लोग पापी आदमी है। हाँ पीछे वाला है वहां पे, उधर अध बता। और किसी बैच में खराब होता है जी, इस बैच में आके खराब हो जाता है। इस सब पापी है सब यहाँ पे। ठीक है चीज का तुम लोग फॉर्म भरा है। देखो ध्यान से समझिए, इंडिया कहां गया भैया? हाँ यहां है, चलिए ये भारत है यहाँ पे। अब होता क्या है कि जब पृथ्वी, अरे नहीं दिखेगा आप लोग को, वैसे भी इतना छोटा पे पूरा दुनिया कहां से दिखे। यहाँ पे क्या है, भारत। अब जब हमें रॉकेट छोड़ना होता है तो रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, अब पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होता है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में। अब बताइए यहां इंडिया है, यहां से हम रॉकेट छोड़े, अब इंडिया से रॉकेट वे नहीं दिखेगा, दिखेगा? पृथ्वी गोल है, अब कहां से उसको ट्रैक कहां से किया, ढह जाएगा, इधर उधर रास्ते भटक जाएगा। अब क्या करिएगा तब आपको? तो जब हम यहां से रॉकेट छोड़ते हैं तो इस साइड जब रॉकेट आता है तो दिखवे नहीं करता है पृथ्वी से। तो हम लोग ना जगह जगह पानी वाली जहाज खड़ा किए रहते हैं और उसी पर रडार लगे रहते हैं, तो वो उसको देखता है। कई बार ऐसे सोचते होंगे संपर्क टूट गया, अरे इधर से गए, इस पे संपर्क मिलना चाहिए, ये संपर्क टूट गया, संपर्क टूट गया, भुला जाएगा। यहाँ पे जापान का एक जहाज में ट्रैक किया जा रहा था, जो जहाज उसको ट्रैक करने के लिए समुद्र में खड़ी थी, जहाजिए खराब हो गई, जहाजिए खराब हो गया, अंतरिक्ष में उसका क्या हो गया, ट्रैक से रास्ते से भटक गया। समझ में आ गई नहीं? आ गया किसी को दिक्कत? INS ध्रुव तो बहुत जबरदस्त चीज है। INS विक्रांत विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है, सबसे बड़ा पोत है विक्रांत। सेंट्रल बैंक अवार्ड ये गवर्नर को दिया जाता है। सेंट्रल बैंक का मतलब यह होता है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अमेरिका का फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व, अमेरिका का, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, वहां के रिजर्व बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक। तो हर देश के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इस बार भारतीय गवर्नर किसे दिया गया, शक्तिकांत दास। यह अवार्ड 2015 में रघुराम राजन को भी मिल चुका है। शक्तिकांत दास याद रखिए, जब नोटबंदी से लेके अभी तक यही सब देख रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं के समय आया था कि कभी एक बार स्याही लगाना होगा नोट बदलने के लिए। अभी 2000 का नोट चेंज हुआ, समझ आ गया? अभी तो सितंबर तक टाइम है 2000 के नोट को चेंज करने के लिए। सितंबर तक उसके लिए क्या आपके पास टाइम है, एनफ टाइम है। आप सितंबर तक क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब जिनके पास है उनको ज्यादा समस्या है, आप लोग के पास है? खैर आप लोग के पास रहेगा अभी तो कितना रहे। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल पहले थे, रघुराम दास पहले थे, डी सुब्बाराव और पहले थे। लाइने से है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत, श्रेया घोड़ावत, श्रेया घोड़ावत। ये क्लाइमेट चेंज के लिए, सी कैन चेंज, वो क्या, सी कैन चेंज मतलब सी चेंजेज क्लाइमेट, सी कैन चेंज नहीं, सी चेंजेज क्लाइमेट। तो महिलाओं को क्लाइमेट परिवर्तन में किस तरह से भागीदारी लिया जाए, इसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया है कि महिला भी इसे क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, क्लाइमेट चेंज के लिए कर सकते हैं। छोटे छोटे इनोवेशन क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, बड़े लेवल पे काम करने में दिक्कत हो जाता है हम लोगों को। जैसे दिल्ली में कुछ ऑटो वालों ने क्या किया, अपने छतरिया के ऊपर पेड़ लगा दिया, छोटे छोटे पेड़ छतवा पे, इससे ऑटो ठंडा रह रहा है, जहां जहां घूम रहा है भैया ऑक्सीजन लेके घूम रहा है वहां पे, समझ आ गया? अब उसका स्टैंड आता है, उसमें कस दीजिए, हिल डुल नहीं करेगा, ऐसे रख दीजिएगा तब ना गमला ऐसा गिर जाएगा।
अब जो सक्सेस हो जाएगा तो उसका स्टैंड बना देगा कस के, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, उसमें गमला की जरूरत नहीं, उसी में इनबिल्ट हो जाएगा, वो मिट्टी भर के क्या करिए फिक्स कीजिए, तो उसके बाद इंजीनियर भी करता है ऐसे बनाने के लिए। हम लोग ओपन टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, जैसे घरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ लगा सकते हैं जरूरत की चीजों को, तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट अपना घरवा के एरिया का CO2 को मैनेज कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर। तो किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायकॉम 18 ने किसे ब्रांड एम्बेसडर ने? धोनी को। वायकॉम 18 ने IPL की मीडिया राइट्स को भी खरीदा था कि नहीं खरीदा? वुमेन्स IPL मीडिया राइट किसने खरीदा था? वायकॉम 18। और ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? MS धोनी। किसे नियुक्त किया गया है? MS धोनी। MS धोनी, वायकॉम 18 न्यूज चैनल को। अगला, किस देश के सीनेट ने भारत और चीन के मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा माना? USA यानी अमेरिका। अमेरिका ने, यह भारत के लिए एक बड़ी सी कूटनीतिक जीत है। देखिए, जब देश गुलाम था तो मैकमोहन नामक व्यक्ति थे जो सचिव थे, इन्होंने ही भारत और चीन की सीमा रेखा खींची थी। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की रेखा मानते हैं। चीन कहता है कि यह रेखा हम नहीं मानते हैं, इसके आगे तक मेरा है। अमेरिका ने इसे मान लिया, अब धीरे धीरे हमें गोलबंदी करने में इजी हो जाएगा। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। अमेरिकी संसद क्या कहलाएगी? कांग्रेस कहलाती है। और हमारा क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। यहां पर क्या होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। लोकसभा तुलना रखता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यसभा तुलना रखता है सीनेट से। राज्यसभा तुलना रखता है सीनेट से रखता है। समझ आ गया कि नहीं? यही अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, ये ब्रिटेन के संसद को कहते हैं। आगे बढ़े तो किसने स्वीकार कर लिया? अमेरिका। अमेरिका इधर काफी एग्रेसिवली चाइना को क्या कर रहा है? बॉर्डर एरिया पे घेर रहा है। चाइना ने डिस्प्यूटेड ताइवान जो जगह था वहां पर नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की स्पीकर थी, वो कहां गई थी? ताइवान। नैन्सी पेलोसी। तो ताइवान चाइना जो है वो चाइना और अमेरिका में भी ठनी हुई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारी लड़ाई पैसा की है। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, बड़ी कंपनियां सब ज्यादातर कहाँ जाती हैं? और अमेरिका इस मामले में अच्छा भी है। देखिए, अमेरिका कभी भी पैसे वाले लोग को नहीं सताता है, वो चाहता है कि कंपनियों के लिए। अच्छा, ये खुद से सोच के देखिए, ये उसके लिए अमेरिका में बिजनेस का माहौल है, तभी तो विदेश भारत से लोग जाके CEO वगैरह बन जा रहे हैं। ब्रिटेन में माहौल है तब तो ऋषि सुनाक वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। भारत में आके मुखिया का चुनाव कंफर्म नहीं है कि जीत पाएंगे कि नहीं। आपको मजाक लग रहा होगा, ऋषि सुनाक भारतीय मूल के हैं, भले वहां पे क्या बन गए? प्रधानमंत्री। कंफर्म नहीं है कि यहां मुखिया जीत पाएंगे कि नहीं। पूछेगा कि ऋषि सुनाक कौन जात के हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दिखाता है कि दोनों के लिए क्या है, माहौल कैसा है, हम दूसरे के लिए कैसा माहौल दिए हैं। हमारे यहाँ कोई अमेरिका से बस के भारत बसने के लिए बहुत कम ही लोग आएंगे, लेकिन भारत से लाखों लोग हर साल अमेरिका बस जाते हैं। वीजा लेने के लिए हमारी सरकार कहती है कि हमारे लोगों को भी जाने दीजिए। तो माहौल को क्रिएट किया, उतना वर्क स्पेस दे रखा है अमेरिका ने। आगे बढ़ जाते हैं। ये रही मैकमोहन लाइन। चाइना कहता है कि इस रेखा को हम अरुणाचल प्रदेश वाले को नहीं मानते हैं, ये पूरा मेरा है। अक्साई चीन कब्जा कर ही लिया है। उत्तराखंड के पास भी कुछ जगहों को कहता है कि मेरा है। देखिए, चीन का हाल वही होगा जो सोवियत संघ रूस का हुआ था। 15 भागों में सोवियत संघ टूटा था, चीन भी 5 भागों में टूटेगा। जब टूटेगा तो देखा जाएगा, 1-2 भाग हम लोग भी कब्जिया लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में शीर्ष पर अफगानिस्तान। शीर्ष पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद इराक। अफगानिस्तान के बाद इराक। और उधर बड़ी ज्यादा है, इराक है, सीरिया है, सोमालिया है, ऐसे ऐसे सब। पाकिस्तान की रैंकिंग 10वें पे है, भारत की रैंकिंग 13वें पे है। भारत की रैंकिंग 13वें पे। आप कहेंगे कि इतना भयानक कैसे हो गया? हमारा एक राज्य, 2-3 राज्य हैं जो इसमें प्रभावित हो जाते हैं। पहला आपका जम्मू कश्मीर, हर एक हफ्ते पे वहां कुछ ना कुछ गोलीबारी वगैरह होते रहती है जम्मू कश्मीर में। दूसरा, हमारे यहाँ नक्सलाइट भी है सब यहाँ पर, जिसपे हम लोग की मीडिया भी उतना ध्यान नहीं देती है। मीडिया को भी ध्यान तो इस पर नहीं रहता है, 2 बकलोल को बैठा के लड़ाते रहती है सब। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश अफगानिस्तान। अरे वहां तो सरकारी आतंकवादी हो गया सब। आगे बढ़ जा।
सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित है? शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान शिव शंकर, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी। कल हम आपको एक और सम्मान बताते, व्यास सम्मान किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी। कौन सा पुरस्कार? हाँ, ज्ञान व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी। और सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी, शिव शंकर। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए कितने वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030। कहां तक? 2030 तक। इंडियन रेलवे में अभी भी बहुत सारी ट्रेनें कोयले पे चलती हैं। कोयले वाली ट्रेनों को हटाकर 2030 तक हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेनों से इमिशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसका उत्सर्जन एक जगह पर बिजली घर से हो रहा है, एक ही जगह से जब प्रदूषण होगा ना तो आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि बिजली घर में जहां से धुआं निकल रहा है उसके ऊपर पैरासूट ऐसा कुछ बांध के धुआं को फिर से फिल्टर करके कम हानिकारक बना सकते हैं। लेकिन हर एक ट्रेन धुआं फैलाते भागेगी तो कहां कहां पकड़ सकते हैं? तो 2030 तक इसको करना है। सेंटिंग लोकोमोटिव में हम लोग डीजल का प्रयोग करते रहेंगे, बाकी सब में हम लोग यूज करेंगे किसका? इलेक्ट्रिक का। शंटिंग लोकोमोटिव उसके होते हैं जो इंजन को काटने खींचने आगे पीछे, जैसे मालगाड़ी जहां लोड अनलोड होती है सब ना, तो पता चला मालगाड़ी में 60 गो डिब्बा है, बीच का 5 गो डिब्बा कलकत्ता में उतारना है, तो पिछवा से बाकी काट के ओ कोना खड़ा करेगा, फिर ही 5 को काट के इधर अलग करेगा, फिर आगे वाले को आगे ले जाएगा और फिर पीछे ले आएगा, फिर वो में ले जाके सटाएगा। ऐसे आगे पीछे नौटंकी करते रहेगा, आधा 1 घंटा ले लेता है। उसके बाद कहेगा जा 5 गो खींच लिए तुम्हारा बीच में का, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग 2030 तक पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? कार्बन इमिशन से फ्री हो जाएंगे। पूरी दुनिया में भी हम लोगों ने वादा कर रखा है कि 2060 तक हम लोग क्या करेंगे? 70 तक, 2070 तक हम लोग क्या करेंगे? कार्बन एमिशन को बहुत निगेटिव रैंक तक